जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे। तो माय यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 10th की मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें फार्मूला भी पढ़े हैं, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेस बनाए हैं। ठीक है, तो उसको पहले आप जा कर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे 2.2। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान से सीखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, आराम से बैठिए, कॉपी कलम लेकर के और अच्छे से सीखिए। चलो ध्यान दो। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला सवाल दिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यक। और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, उसके बाद उसको हम क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहला उदाहरण है, इक्वेशन दिया है यहाँ पे, मान लेते हैं, माना कि बहुपद किस चर में है? x में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोलिनोमियल ऑफ x, यानी बहुपद p ऑफ x। कितना दिया है? x² + 7x + 10। ठीक है, ये हमको बहुपद दे दिया है। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है ना। तो इसको हम उसी से कंपेयर करेंगे। तो देखो, p ऑफ x बराबर ax² + bx + c होता है, बराबर 0 नहीं, c। तो यहाँ पे हम जानते हैं जहाँ a बराबर क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, a, b, c बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। ये हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको समझेंगे। तो अभी हम जो इसको लिखे हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, समझाना है, इसलिए अब आगे वाला सवाल में बार बार ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझने के लिए सबसे पहला सवाल, इसलिए इस बात को लिख करके आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे गुणांक निकालना है। देखो, ax² है, यहाँ x² है, तो ax² से कंपेयर करो किसको? x² को। तो देखो, एक मरतबा कर जाएगा तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। अब bx के बराबर में क्या रखो? 7x। तो यहाँ रखेंगे, चूँकि bx बराबर कितना? 7x। तो देखो, x से x कैंसिल, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमको c निकालना है। तो c का जगह पर, डायरेक्ट c के जगह पर कितना है? 10 है। तो कहने का मतलब a, b, c तीनों वैल्यू निकालिए। आगे हमको इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए आगे समझ में आएगा और अच्छे से कि क्यों उसको a, b, c मान लिए हैं। अब हमको इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो p ऑफ x बराबर क्या रखेंगे? 0 के बराबर, क्योंकि शून्यक निकालना है हमको। तो अब देखो, p ऑफ x का वैल्यू कितना है? x² + 7x + 10। तो यहाँ पे p ऑफ x के जगह पर रखते हैं x² + 7x + 10 बराबर में क्या माने हैं? यहाँ 0, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तब देखो, इसको हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर, गुणनखंड। आप लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9 में आप लोग गुणनखंड बहुत पढ़ चुके हैं। और चलिए एक बार और इसको सीख लीजिए, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखो, x² के गुणांक को अचर से गुना करते हैं, अचर अंक से। तो इस x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ अचर पद कितना है? 10 है। तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। जैसे यहाँ देखो, 1 में अगर हम गुना करते हैं 10 से तो कितना आएगा? 10। अब इसी 10 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना पूरे? 7 पूरे। तो अब बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2 = 10, है ना। अब 5 + 2 बराबर कितना? 7 आ गया। तो अब देखो, यहाँ x² + 7 के जगह पर कितना लिखेंगे? 5 + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 2, इंटू में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। और लास्ट में जो अचर पद है, अचर पद को लिख देंगे, बराबर कितना? 0। अब यहाँ ध्यान दो, x² प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या करें? क्या हो जाएगा? प्लस।
अब 5 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5x, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, 2 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x, प्लस कितना आ जाएगा 10 बराबर 0। अब देखो इसको हम 4 पद में तोड़ लिए। अब देखो इसको 4 पद में तोड़े क्यों, क्योंकि हमको 2 का ग्रुप बना के उसमें से कॉमन लेना है। और ये भी समझ लो कि प्लस में 5x है, प्लस में 2x है, तो 5 या 2 क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। मिडिल पॉइंट आ रहा है। मेन कहानी इस मिडिल पॉइंट को सही तरीके से तोड़ना, तो तुम्हारा गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और समझो, अब देखो ये दोनों में से क्या कॉमन लग रहा है, यानी दोनों को कौन सा पद है जो भाग कर देगा, तो इसको भी x भाग कर देगा, इसको भी x भाग कर देगा, तो x को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बचेगा। फिर वापस से गुना करो, वापस से यही मिलेगा। अब देखना है ये दोनों को कौन से अंक भाग कर रहा है, तो देखो 2 से ही कटेगा तो ये भी 2 से कटेगा, और कोई से नहीं कटने वाला है। और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ लिखेंगे +2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या 0। अब देखो गुणनखंड में इस पद को देखना और इसको देखो, दोनों सेम है, सभी सेम होना चाहिए अंक और उसका साइन। तो अब ध्यान दो यहाँ से यहाँ भी गुना में कितना है 2 के गुना में x प्लस 5 है, यहाँ x के गुना में तो कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन अगर x प्लस 5 को करते हैं, x प्लस 5 को, तो क्या बच रहा है x प्लस क्या बच रहा है 2, तो इंटू में बचेगा x प्लस क्या है 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो दोनों को 0 के से कंपेयर करेंगे, 0 से क्या करेंगे क्योंकि दोनों 0 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, तो ध्यान दो यहाँ पे x बराबर 0, आई प्लस में ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो अचर पद को एक साइड करते हैं और चिन्ह को बदल करते हैं, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। 0 से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसीलिए लिखेंगे x बराबर कितना -5। ठीक है, अब देखो सेकेंड, x प्लस 2 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0। अब फिर वही बात है, अभी अचर है, अभी अचर पर, तो प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0 माइनस कितना 2, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस में कितना बचेगा 2। तो ये हमारा शून्यक निकला। क्या निकला शून्यक, जो हमको सवाल में बोला था कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ तक का मेरा सवाल सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ लिख देंगे अतः शून्यक p ऑफ x का शून्यक लिखेंगे बहुपद p ऑफ x का शून्यक कितना हुआ, x बराबर कितना आया है, एक आया है -5 और दूसरा आया है कितना -2। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया जो हमको शून्यक निकालने के लिए बोला था। अब इसके आगे जांच करने के लिए बोला है, क्या जांच। तो देखो बोला क्या कि उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखो गुणांक यहाँ है 1 है 7 है और क्या है 10 है, और शून्यक यहाँ है, तो कहा है कि गुणांक और उसके शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे जांच के लिए, क्या लिखेंगे जांच के लिए। तो जांच के लिए क्या लिखेंगे, कैसे चेक करेंगे हम इसको, पढ़े थे शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल पढ़े हैं कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल क्या पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्य, क्योंकि 2 घात होता है, जिसको हम माने थे क्या इंट्रोडक्शन क्लास में देख लेना जाके, उसमें समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इस क्लास में आए हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो शून्यकों का योग पहले निकालेंगे। यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या पड़े -b/a। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है -5 और -2, इसमें किसी को भी हम अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं माना कि अल्फ़ा बराबर -5 और बीटा बराबर क्या मान लिए -2 मान लिए। ठीक है, किसी को भी हम मान सकते हैं अल्फ़ा बीटा। तो ध्यान दो यहाँ पे ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना माने
अल्फ़ा का मान -5, तो यहाँ रख दो -5, ठीक है। प्लस बीटा है, तो बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ क्या रख दो -2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी माइनस फार्मूला वाला है। अब देखो बी है, तो बी का वैल्यू कितना है देखो तो 7 है, तो यहाँ 7 रख दो। बटा में ए है, अच्छा ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रख दो, ठीक है। अब बताओ माइनस में माइनस को जोड़ते हो तो माइनस आता है, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब माइनस से 1 से भाग करेंगे तो सेम होगा, लेकिन प्लस में माइनस से भाग करेंगे क्या आएगा -7। देखो दोनों इक्वल है, बराबर है, तो योगफल पर जांच हो गया। अब गुणनफल पर, किस पर जांच करेंगे गुणनफल पर, तथा तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, c/ क्या होता है a, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना -5 गुने बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर रखेंगे कितना -2 बराबर, यहाँ c है, तो देखो c का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। बट्टा में a है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रख दो। अब ध्यान दो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब बराबर है तो बराबर दे दो, 1 से 10 में भाग करोगे तो कितना आएगा 10। अब देखो दोनों सेम है, तो यहाँ जो हमको सवाल में बोला है कि उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, तो चेक हो गया, यानी कि ये भी योगफल भी बराबर आ रहा है, गुणनफल पर भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो लास्ट में कहेंगे अतः सत्यापित, क्या लिख देंगे सत्यापित। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, यानी इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का टोटल ये फाइनल आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 को अब हल करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 पढ़ चुके हैं, अब उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है चलिए उसको समझते हैं। तो देखो बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सेम सवाल है, जैसे 1 नंबर को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से यह भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, इसमें मान लेंगे p ऑफ x बराबर कितना x² - 3, ठीक है। तो देखो फिर इसको कंपेयर करेंगे, इसका व्यापक रूप कितना होता है ax² + bx + c, है ना होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, समझेंगे। इससे पहले हम समझा चुके हैं कि a b c कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का गुणा कितना है 1 है, x वाला तो है नहीं, x वाला तो नहीं है, इसका मतलब 0 है। b का वैल्यू कितना 0, और c का जगह पर कितना हो जाएगा -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे शून्य का है निकालने के लिए, तो p ऑफ x बराबर क्या लिख देंगे 0, क्या लिखेंगे 0। तो p ऑफ x का वैल्यू कितना है x² - 3, तो यहाँ लिखेंगे x² - 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम वर्गमूल द्वारा इसको हम हल कर लेंगे। तो कैसे वर्गमूल द्वारा, देखो 0 भी अचर है और -3 भी अचर, तो -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x² बराबर 0, और माइनस में 3 है तो प्लस में हो जाएगा 3, और x² बराबर क्या बचेगा 3। अगर x पर से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस क्या चढ़ेगा √3 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर को हटाते हैं तो उसके बराबर में जो भी संख्या होता है उस पर क्या चढ़ता है रूट, प्लस माइनस रूट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं प्लस माइनस रूट। तो देखो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर एगो हो जाएगा प्लस में √3 और एगो हो जाएगा माइनस में √3, ठीक है। तो ये हमारा शून्यक निकल गया। क्या निकल गया शून्यक। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बहुपद p ऑफ x के शून्यक x बराबर √3, -√3। तो ये इस
प्रश्न का शून्यक निकल गया। अब हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो यहाँ से लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए। तो जांच के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि अल्फ़ा बराबर कितना मान लेंगे, √3, और बीटा बराबर -√3। ठीक है। तब पहले अब अल्फ़ा प्लस बीटा पे रखेंगे वैल्यू, उसके बाद रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा पे। तो देखो यहाँ रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला जानते हैं, -b/a। ठीक है। यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, √3 है, प्लस बीटा, यहाँ बीटा है तो बीटा का वैल्यू माइनस में रूट कितना है, 3 है। ठीक है। बराबर यहाँ माइनस, यहाँ b है तो b का वैल्यू 0 है, तो यहाँ लिख दो क्या, 0 बटा में a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 रखो। तब बताओ √3 -√3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 0 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 में किसी भी अंक से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 0। क्या मिलेगा, 0। चलो इस पे तो हो गया जांच, दोनों इक्वल आ गया। अब गुणनफल पर, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू √3, बीटा का वैल्यू -√3, c का वैल्यू -3, a का वैल्यू 1। ठीक। तो यहाँ से रखते हैं √3 गुने -√3 बराबर -3/1, -3 बटा कितना, 1। ठीक है। अब देखो, अब ये भी हम लोग जानते हैं 9th क्लास में या 8th क्लास में या 7 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि रूट में रूट से गुना होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, और जो रूट के अंदर में रहेगा वो बचता है। लेकिन यहाँ माइनस में प्लस से गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस, और रूट से रूट खत्म तो क्या बचा, 3 बचा, बराबर प्लस से माइनस में भाग करेंगे तो माइनस, और 3 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर। तो मतलब यहाँ योगफल पर भी बराबर है, गुणनफल पर भी बराबर है, या मतलब सत्यापित हो गया इसका मतलब, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः सत्यापित, सत्यापित, यानी जो हमको चेक करने के लिए बोला था, जांच करने के लिए सत्यता के, वो हो गया। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर हम 3 पे चलते हैं, यानी कि 1, 2 हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरा सवाल में क्या दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। तो कहने का मतलब हमको बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, और गुणनफल कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है। ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 नंबर सवाल है, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो योग का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पहले दिया कितना, -3। ठीक है। और गुणनफल कितना दिया, 2, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस कितना 2 दिया है ना। तो हमको पूछ दिया बहुपद, तो P ऑफ x। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ x बराबर कितना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में, फर्स्ट क्लास में इसका। तो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो देखो x², तो x² रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3। तो -3 इंटू में क्या दिया है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 2 है।
तो इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, और 3 में 1 से गुना हो जाएगा तो 3x, और प्लस में कितना है 2 है। तो हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, पी ऑफ एक्स का। किसका, पी ऑफ एक्स का। तो यही हमारा क्या हुआ इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे क्या पे, 4 पे, यानी उदाहरण नंबर लास्ट सवाल है। उदाहरण नंबर क्या है, लास्ट। तो उदाहरण लास्ट में क्या बोला है, जांच करें कि द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। जांच करना है। शून्यक कहने का मतलब एक्स का ही वैल्यू दे दिया है तीनों, ये भी एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू, ये भी एक्स का वैल्यू। तो शून्यक है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इस बहुपद में एक्स के जगह पर पहले 3 रख के देखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आ गया तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -1 को रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ, तो -1 रख के देखेंगे 0 हो गया उस पर वैल्यू बहुपद का तो शून्यक है, अगर नहीं हुआ 0 तो शून्यक नहीं है। उसके अनुसार फिर लास्ट में -1 बटे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ। फिर देखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्यक आया कि नहीं, अगर आ गया तो शून्यक है, अगर नहीं आया तो शून्यक नहीं है। बस इतना ही सा चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम इस प्रश्न को हम हल करते हैं कि थोड़ा जगह एंगेज करेगा। ठीक है, चलिए लास्ट उदाहरण को हल करते हैं। तो लास्ट उदाहरण दिया है हमको, ध्यान से समझो। जांच करें कि त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है कि नहीं, चेक करना है। तो ये x का ही वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखो, 4 नंबर सवाल है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हमको, 3x³ माइनस 5x² 3x³ माइनस हो जाएगा 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये जो दिया है शून्यक, इसके बारे में जो बता रहा है ये x का ही वैल्यू है। किसका वैल्यू है, x का। तो x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा कितना 3। ठीक है, तो बारी बारी से हम वैल्यू रखते हैं, जिस पर 0 हो जाएगा उस बहुपद का मान तो शून्यक होगा, जिस पर नहीं होगा वो शून्यक नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे जब x बराबर 3 पर, तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देना। तो p ऑफ 3, अब यहाँ 3x³ है तो 3 गुने x के जगह पर 3 रखेंगे, इसका पावर 3 माइनस 5 गुने x², तो x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 11x, तो 11 गुने x के मान 3 है माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 गुने 3 का घन कितना होता है, 3 का पावर 3 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27, बराबर कितना 27, तो यहाँ रखेंगे 27। अब -5 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 11 तिया 33, और माइनस कितना है 3 है, तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81, 27 तिया कितना 81, अब माइनस 9 पचे कितना 45। अब इसको जोड़ दो, माइनस माइनस है तो कितना आ जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब ध्यान दो, यहाँ पे माइनस में माइनस को जोड़ेंगे प्लस में प्लस को, तो प्लस अकेला है 21, आई माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी 6 5 11 के 1, 4 3 7 1 8 बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब 3 इसका शून्यक है, 3 क्या है शून्यक है। तो लिखेंगे अतः पी ऑफ एक्स का 3 शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किस पे, -1 पे। किस पे, -1 पे। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर -1 पर। अब देखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो, माइनस कितना 1,
तो यहाँ पे दिया है 3, कितना दिया है 3 गुने x का पावर 3 है, तो -1 x का मान, इसका पावर 3, -5 गुने x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -11 गुने कितना x, तो x के बाद -1, अब माइनस में कितना 3। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो 3 गुने -1 का पावर 3 है, तो 1 का पावर चाहे जितना हो जाए 0 को छोड़कर उसका मान 1 ही होगा। अगर 0 भी रख देंगे तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन देखना क्या है, उस पावर सम है कि विषम है, सम है कि विषम, तो इसका पावर विषम है तो माइनस में आएगा, सम रहेगा तो प्लस में रहेगा। कैसे देखो, अगर मान लो -1 का पावर 2 है तो क्या लिखोगे -1 गुने -1, तब माइनस माइनस प्लस 1 में से 1 हो जाएगा, और 1 और इसमें बढ़ जाएगा, जैसे -1 का पावर क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा -1 गुने कितना -1, तो देखो ई माइनस माइनस तब प्लस हो जाएगा 1, और गुना लास्ट में क्या हो जाएगा -1 से गुना, तो प्लस में माइनस है तो माइनस, 1 में गुना से 1। यही कारण से अगर पावर सम रहे तो शॉर्टकट में निकल जाएंगे प्लस करके, अगर विषम रहे तो शॉर्टकट में क्या निकलेंगे माइनस करके। ये हम आपको कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, -1 का पावर 3 है, इसका मतलब इसका मान -1 आएगा। अब देखो यहाँ -5 है तो 5 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर है तो सम रहे तो प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 आएगा, ई माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, अब माइनस में 11 में 1 से गुना होता है कितना आएगा 11, माइनस कितना है 3 है। अब इसको गुना करते हैं, माइनस में प्लस से गुना तो माइनस, 3 में 1 से गुना तो 3, अब माइनस में प्लस से गुना तो माइनस, 5 में 1 से गुना तो 5, ठीक है, +11, अब माइनस का है 3। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस को माइनस में जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाला को प्लस में जोड़ेंगे, तो -3 -5 -8, -3 तो -11, या +11 पहले से है, ये आ जाएगा माइनस कितना 11, तो देखो इस पर भी 0 आ गया। इसका मतलब -1 भी इसका शून्यक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद P ऑफ x का -1 शून्यक है, यानी -1 भी शून्यक है। अब हम चेक करेंगे कितना दिया हुआ तीसरा शून्यक इसका -1/3, तो इसी तरह से जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/3 रख देंगे x के जगह पे, तो लिखेंगे यहाँ पे अब x बराबर -1/3 पर, ठीक है। तो देखो P ऑफ x, तो x के जगह पर -1 क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो, तो यहाँ 3 गुने -1/3 का पावर 3, -5 गुने -1 कितना 1/3 का पावर क्या है 2, और -11 गुने x का मान कितना है -1/3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में कितना 3, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, देख रहे हैं कि अगर दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, यानी हमने ये जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं वो चेक कर लिए। तो चलो दिखाई दे रहा है सबको, तो यहाँ से हम बनाते हैं इसको। देखो 3 का 3 गुने फिर भी सम संख्या तो -1 आएगा, और 3 का पावर 3 का मतलब कितना 27 आ जाएगा, ठीक है। और इसका सम संख्या है, इसका क्या है सम, -1/3 है, तो सम रहेगा तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से, तो 5 गुने 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11/3, और माइनस कितना है 3 है। चलिए 3 9 27, 9 मतलब कट जाएगा, तो -1 क्या बचेगा 9, और -5 में 1 से गुना तो 5 हो जाएगा, बटा में 9, ठीक है, प्लस 11/3 -3, इसको बटा में 1 छुपा हुआ है। तो देखो भिन्न का जोड़ घटाव दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल है, आप लोग बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9 9 3 1 का लॉस कितना 9 हो जाएगा, 9 1 कम 9 तो -1 कम 1,
9 एकम 9, तो यहाँ 5 एकम 5, 3 तिया 9, तो 11 तिया 33, यहाँ प्लस है तो प्लस 33, इससे भाग करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 तिया 27। अब ऊपर ध्यान दो, प्लस में प्लस को जोड़ दो, माइनस में माइनस को जोड़ दो, तो देखो प्लस 33 तो है, यहाँ -1 -5 तो -6, -27 तो -33, अब बटा में कितना 9। अब 33 में से 33 घटेगा तो 0, अब बटा में कितना 9, और 0 में कोई अंक से भाग करो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ए भी इसका शून्य, ठीक है। तो लिखेंगे अतः P ऑफ x का कितना -1/3 शून्यक है। क्या है? शून्यक है। यानी कि तीनों जो वैल्यू दिया है 3 -1 -1/3 इस बहुपद के तीनों शून्यक, अब घात 3 है तो 3 को शून्यक भी होगा, घात के आधार पर शून्यक होता है, शून्यकों की संख्या होता है। तो लास्ट में फाइनल क्या लिख दो, अतः कितना है 3, -1 एवं -1/3 P ऑफ x का शून्यक है, शून्यक है। ये हम जांच करने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग है प्रोसेस, लेकिन इजी है, बेसिक है, सब बेसिक है। तो आप बेसिक अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत होगा पढ़ने में, तो थोड़ा सा बेसिक पे भी ध्यान दीजिए। चलिए, उदाहरण कंप्लीट हो गया, 4 उदाहरण। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, आप लोग करते रहिए, दबा के कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज है 2.2, एक्सरसाइज 2.2 को हम अभी हल करेंगे। 2.1 में जो कुछ खास नहीं है, वो ग्राफ के बारे में है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसकी संख्या बताना है। ग्राफ दिया हुआ, उसका शून्यकों की संख्या बताना है, तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो ग्राफ उसमें दिया हुआ है 2.1 में, उसमें देखा गया है कि x के लिए हल पूछा है, यानी कि शून्यकों की संख्या। था x अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदु पर करता है ना, वही उसका शून्यकों की संख्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा उस एक्सरसाइज को, ऐसे भी हम कभी उसको हम बता देंगे, इजी सवाल है। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में पढ़े हैं उसी टाइप पे टोटल सवाल है, 2 टाइप का ही सवाल है। तो पहला है क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिस तरह से बनाए हैं उसी प्रकार से इसको बनाना है। तो हम जांच ना करके ओनली हम इसका शून्यक निकाल देते हैं। क्या करते हैं? शून्यक। जांच आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमको एक का x² - 2x - 8। तो यहाँ चर क्या है? x है, तो इसको हम मान लेते हैं। माना कि P ऑफ x बराबर कितना? x² - 2x - 8, ठीक है। चर x है इसलिए P ऑफ x मान लिए, पोलिनोमियल ऑफ x यानी बहुपद चर x में। तो इसका हम ओनली शून्यक निकालेंगे। सत्यता की जांच आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर में आप सीख चुके हैं जांच करना, ठीक है। तो अभी हम इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। तो देखो शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? P ऑफ x बराबर 0, ठीक है। अब P ऑफ x का वैल्यू ये है, इसके बराबर में क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि शून्यक हमको निकालना है। तो यहाँ से रखेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। देखो एक बात और समझ लेना, कहीं कहीं देखेगा कि P ऑफ x बराबर 0 में रख के लास्ट में पहले फैक्टर कर लेता है, लास्ट में 0 के बराबर कर लेता है, क्योंकि शून्यक निकालना होता है। तो वो भी सही है और ये भी अपने जगह पे सही है, ठीक है, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। तो देखो इसको फैक्टर करना है, तो x² है, इसका गुणांक 1 है और यहाँ 8 है,
अचर पद क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में हम गुना करके फैक्टर करते हैं ना दो खंड में। तो देखो यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ एक है, 8 है सॉरी। तो एक में गुना अगर हम 8 से करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी 8 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल पॉइंट वाला 2 आना चाहिए। तो 4 दूना 8 इसको लिख सकते हैं, 4 दूना 8 कितना, 4 दूना 8 है, 4 माइनस 2 बराबर क्या बचेगा, 2। तो हम 2 के जगह पे 4 माइनस 2 लिखेंगे, क्योंकि घट के कितना बचता है, 2 बचता है, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर 4 माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, 4 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 2 में एक्स से गुना करेंगे तो कितना 2x, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस 4x है प्लस 2x है, तो माइनस 4x में से 2x घटेगा तो माइनस में 2x बचेगा। बस यही है, मिडिल पॉइंट को सही तरीक़ा से तोड़ लेना। तो 4 भाग में बट गया, तो देखो इसमें से क्या कॉमन है, दोनों को कौन सा पद है जो भाग कर सकता है, तो इसको भी x से काटेगा, इसको भी x से, तो x को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस कितना है 4। ठीक है, अब इसमें देखो कितना से इसको भाग कर सकता है, 2 से, दोनों को। तो प्लस है तो प्लस को 2 निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ भाग कर दिया तो x बचा, इसको भाग करेंगे 2 से, ये माइनस के माइनस, तो क्या बचेगा 4 बचेगा बराबर क्या 0। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 को कॉमन कर लो, x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो कौन बचेगा, x प्लस का है 2 इंटू में बच जाएगा x प्लस का है 2 बराबर का है 0। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे 0 के बराबर, तो शून्यक हमको निकल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या कि जब x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो देखो ये माइनस में है, यहाँ 0 है प्लस में है ना, तो राइट साइड एक बार ध्यान दो, ये समीकरण में तुम लोग पढ़े हो या बीजगणित में, दो पक्ष जहाँ होता है तो अचर को रखते हैं दाहिना साइड में और चर को रखते हैं बायां साइड में, चिन्ह बदल के, है ना। तो देखो ये अचर है तो दाहिना में ले जाएंगे चिन्ह बदल के, माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो x बराबर 0, ये माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हल करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 से कोई फर्क नहीं, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ देखो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से फिर एक स्टेप बढ़ेंगे तो x बराबर 0, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक आ गया 4 और -2। तो लिखेंगे अतः p ऑफ x का शून्यक, p ऑफ x का शून्यक, तो p ऑफ x का शून्यक यानी x बराबर 4, -2, 4, -2। तो यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर क्या पे 2 पे, यानी 1 का 2। तो ये दिया हुआ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी चर कौन है s है, तो p ऑफ s मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर इसका दूसरा भाग है, ये प्रथम भाग था। ठीक है, तो दूसरा भाग है p ऑफ s मानेंगे इसको, माना कि p ऑफ s बराबर कितना दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो इसको भी हम फैक्टर करके निकालेंगे। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ये लग रहा है कि सर्वसमीका पे हल हो सके। देखो यहाँ 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, समझो। यहाँ पे पहले तो लिख लेंगे, यहाँ चूँकि p ऑफ s बराबर 0, तो इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या है 0। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, देखो कैसे बैठेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, ई इधर इधर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको एक स्टेप बढ़ेंगे, लिखेंगे 4s² प्लस 1 को पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस में किसको कर देंगे, 4s को, 4s अब बराबर क्या है 0। तब ध्यान दो a² तो कितना का स्क्वायर हो सकता है, 2s का, तो यहाँ लिखेंगे 2s का क्या होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, प्लस यहाँ भी है तो b² तो कितना का स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर, है ना। माइनस है तो -2, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो अभी 2 फार्मूला वाला लिख दो यहाँ पे, गुने में a के जगह पर कितना बैठेगा 2s, कितना बैठेगा 2s गुने b है, तो b का मान कितना है 1 है। अब बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो देखो a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 0, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का मान 2s और b का मान 1, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं इस पर, तो 2s माइनस 1 इसका क्या होल स्क्वायर बराबर कितना 0, ठीक है। तो इसको 2 बार भी गुना में लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखो यहाँ 2s माइनस 1 बराबर, ए पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट किस पर चढ़ेगा 0 पर, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। तो यहाँ से लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस कर जाएगा, तो 2s बराबर 1 में प्लस कितना 0 में कितना प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर कितना 1/2, 1/2। तो कहने का मतलब है इसका तो शून्यक 2 गो आना चाहिए, तो सेम आएगा शून्यक, ऐसा ही एक और आएगा, तो हम 2 गो लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः p ऑफ s का शून्यक s बराबर 1/2, 1/2। तो इस प्रश्न का यही फाइनल आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल नंबर है 1, 2 का, यानी कि 1 का 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चलिए इसको हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लिख लेंगे यहाँ माना कि p ऑफ x क्योंकि चर x में बहुपद है, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो चर इसको है घटते क्रम में नहीं है ना बढ़ते क्रम में, तो पहले इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या 6x² अब माइनस में पहले लिख लेते हैं 7x अब माइनस का है 3, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालना है, तो p ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x बराबर 0, ठीक है। तो p ऑफ x के जगह पर कितना लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। तो देखो x² का गुणांक 6 है, अचर पद कितना है 3 है, तो 6 में 3 से गुना करेंगे, तो 6 गुने 3 बराबर 18, ठीक है। अब 18 को ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो 9 दूना 18, 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 बचेगा, यानी जोड़ने या घटाने पर कितना बचना चाहिए 7। तो 9 गुने 2 बराबर 18 और 9 माइनस 2 बराबर कितना 7। तो देखो 7 के जगह पर कितना लिखेंगे 9 माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 7 के जगह पर 9 माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर 0। अब 6x² माइनस से प्लस में गुना तो माइनस, 9 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9x, माइनस से माइनस में गुना तो प्लस, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो मिडिल पॉइंट चेक कर लो, यहाँ माइनस 7x, तो 7x होना चाहिए। तो देखो माइनस 9x में से 2x घटेगा, प्लस में है तो माइनस में 7x बचेगा, ठीक है। तो अब देखो जोड़ा लग गया। अब इसको कौन सा पद संख्या काट सकता है पद, तो कौन काटेगा 3 तो काटेगा दोनों को, लेकिन x भी काटेगा। तो
तो यहाँ 3x लिखेंगे, कॉमन कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ 2x। ठीक है, अगर 3x से में भाग करते हैं क्या x बचेगा 2x, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, x कट गया। ठीक है, तो 2x माइनस क्या बचा 3। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस 1 कॉमन कर दो, माइनस रहेगा तो माइनस 1 कॉमन, और माइनस रहेगा तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा +1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो दोनों सेम है, इसको भी कॉमन कर लो तो बचेगा कौन 3x प्लस 1 गुना में, तो 2x माइनस 3 इंटू में बच गया 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करो, दोनों इसको भी दोनों को अलग अलग जीरो को कंपेयर कर लो, तो यहाँ लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 में जाकर कौन प्लस कर जाएगा 3, माइनस में है तो प्लस कर जाएगा, तो 2x बराबर क्या बचेगा 3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 2, 3 बटे कितना 2। ठीक है, अब x प्लस 1 को कंपेयर करेंगे, x प्लस किसको 1 को, तो यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 में जाके -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा -1, कितना आएगा -1 आएगा। तो यही दोनों इसका शून्यक हो गया, तो लिखेंगे अतः p ऑफ x का शून्यक, p ऑफ x का शून्यक, p ऑफ x कहने का मतलब ये बहुपद है ना, का शून्यक x बराबर आया 3/2 कॉमा में कितना -1। तो इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 3 बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या पे चलेंगे 4 पे। तो 4 में दिया है 4u + 8u, 4u + 8u, 4 कौन है x है, सॉरी y है, सॉरी y नहीं है u है, x y हमेशा याद रहता है ना, उसी वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 4 में, तो 4 में लिखेंगे p ऑफ u, क्या लिखेंगे p ऑफ u, माना कि p ऑफ u 4u है, तो कितना दिया हुआ है 4u + 8u, 4u स्क्वायर है, 4u स्क्वायर + 8u। ठीक है, अब p ऑफ u बराबर 0 लिखेंगे, p ऑफ u बराबर क्या 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो p ऑफ u बराबर 0, तो p ऑफ u का वैल्यू कितना है 4u स्क्वायर + 8u बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहीं से देखो दोनों को कौन सा ऐसा पद है, संख्या है जो भाग कर देगा, तो 4u काट देगा, 4u से ये भी कट जाएगा, 4u से ये भी कट जाएगा, तो 4u को कॉमन कर लो, तो 4u से भाग करेंगे तो क्या बचेगा u बचेगा, और 4u से भाग करेंगे 4 दूना 8 कटेगा, u कटिए गया, बराबर में क्या बचेगा। अब दोनों को 0 के बराबर करो, u + 2 को भी 0 के बराबर, और 4u बराबर 0, वहीं से शून्य निकल जाएगा, सिंपल सवाल है। तो यहाँ से लिखेंगे जब 4u बराबर 0, तो यहाँ से देखो u बराबर निकालेंगे तो 0 ऊपर 4 नीचे आता है, 0 में कोई अंक से भाग करते हैं तो क्या आता है 0, तो u का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, अब इसको करते हैं, जब u + 2 बराबर 0, तो यहाँ से देखो u बराबर 0 में जाके माइनस कर जाएगा 2, इसीलिए u बराबर कितना आया -2, निकल गया शून्य। अब लास्ट में लिख देंगे अतः p ऑफ u का शून्यक, p ऑफ u का शून्यक, तो u बराबर एगो 0 आया, एगो क्या आया -2। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल नंबर क्या पे 4 पे, सॉरी 5 ना, 4 तो बन गया, 5 और 6। तो इससे पहले आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम 5 और 6 को हल करते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² माइनस 15, तो चर t है तो p ऑफ t मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 का सवाल, माना कि p ऑफ t बराबर t² माइनस 15, t² माइनस 15, ठीक है। तो शून्य निकालना है तो p ऑफ t बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे p, चूँकि p ऑफ t बराबर 0, तो p ऑफ t का वैल्यू कितना, t² माइनस 15 बराबर क्या, 0। तो इसको वर्गमूल द्वारा बना लेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल हम कौन पढ़े थे, एग्जाम्पल में पढ़े थे, 2 नंबर, है ना। तो बहुत इजी है, आराम से बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे t² बराबर 0 में जाकर प्लस कर जाएगा 15, माइनस में है तो प्लस कर जाएगा। तो यहाँ से t² बराबर क्या बचेगा, 15। तो t पर से स्क्वायर हटाएंगे तो पर प्लस माइनस क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो 15 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा t का वैल्यू एक प्लस में रूट 15 और एक माइनस में रूट 15, ठीक है। तो लिख देंगे, यही शून्यक हो गया। अतः p ऑफ t का शून्यक t बराबर रूट 15 कॉमा माइनस रूट 15, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 6 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल नंबर 6 रोमन संख्या। तो 6 में क्या दिया है समझते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसको मान लेते हैं, क्या कहा है, 6 का। 4x है तो मानेंगे, माना कि p ऑफ x बराबर कितना, 3x² अब माइनस x माइनस 4, ठीक। अब क्या करेंगे, शून्यक निकालना है तो p ऑफ x बराबर 0 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p ऑफ x बराबर 0, तो यहाँ से देखो p ऑफ x का वैल्यू है 3x² माइनस x माइनस 4, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम बता चुके हैं कि x² के गुणांक में और चर पद में गुना करते हैं, फिर उसको फैक्टर करते हैं, बीच वाले पद को लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो इसके साथ गुणांक 1 होगा, क्या होगा, 1। तो ध्यान दो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान दो, 3 है तो 3 में गुना करो, कैसे, लास्ट में क्या है, 4, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। तो 4 गुने 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 12। और 4 माइनस 3 बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो 1 लाना है इसका साथ 1 छुपा हुआ है। तो देखो यहाँ 3x² माइनस x का जगह पर कितना, 4 माइनस यानी 1 है यहाँ पे, तो 4 माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 बराबर क्या है, 0। तो 3x² माइनस से प्लस में गुना होगा माइनस, 4 में x से गुना होगा तो 4x, माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस से माइनस है तो प्लस, और 3 से x में गुना होगा तो 3x, माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखो, पहले तो ये देख लो, माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस ज़्यादा है और प्लस कम है तो घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 छुप जाता है x में, तो वही माइनस x है, ठीक है। ये दोनों को कौन भाग करेगा, x भाग करेगा। तो x को कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 3x माइनस क्या है, 4। यहाँ क्या भाग करेगा, कोई अंक नहीं है, मतलब 1 करेगा, तो प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर कितना, 0। अब 3x माइनस 4 को कॉमन कर लो तो x प्लस क्या बचेगा, 1 इंटू में, तो 3x माइनस 4 इंटू में बच गया x प्लस क्या है, 1, ठीक है, बराबर क्या, 0। अब दोनों को ही 0 के बराबर में कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे कि जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 0 में जाके माइनस है 4 तो प्लस कर जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x बराबर 4, तो चर अचर होता है से अंश होता है, चर के साथ होता है से हर,
तो x बराबर कितना 4/3। ठीक, अब इसको हम 0 के बराबर कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे जब x + 1 = 0 तो x बराबर 0 में जाके -1 हो जाएगा, तो इसीलिए x का मान कितना हो गया -1। ठीक है, तो दोनों शून्य का आ गया। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो लिखेंगे अतः p ऑफ x का शून्यक x बराबर 4/3, -1 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया हो। और जांच नहीं किए हैं, टाइम की बचत किए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण जो पढ़े थे उसमें जांच करना सिखा चुके हैं। आप लोग उसी के माध्यम से जांच कर लीजिएगा इस सभी सवाल का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। इसमें भी 6 सवाल है और बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तो 2 में क्या बोला है उसको समझते हैं। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। नीचे जो दिया हुआ है, देखो सवाल नंबर 3 को देखो, सॉल्व क्या था उदाहरण, इसी के आधार पे टोटल सवाल बनेगा। बहुत आसान है। मतलब योग का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और गुणनफल का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो सबसे पहले 1 में दिया है 2 का 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। तो वहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 1, 2 का 1। तो 2 का 1 दिया है 1/4 कॉमा -1। तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 1। तो हम जानते हैं फार्मूला p ऑफ x बराबर, या ऐसे यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि p ऑफ x बराबर x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस पर वैल्यू रख दो सब। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसका मान 1/4 है 4 है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1 ना है, -1 है। ये लिखेंगे कितना -1, तो यहाँ रख देंगे कितना -1। x² इसको गुना करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स, प्लस से माइनस में गुना करके तो माइनस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ भी छोड़ दोगे तो ये आंसर ठीक है, लेकिन बुक में अगर मैच करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो उसको मैच करने के लिए क्या करते हैं, इसको बट्टा में 1 ले लो, इसको भी बट्टा में 1 ले लो, और लौसा ले लो। लौसा कितना होगा 4, सभी का लौसा कितना हो जाएगा 4। तो सभी पद में 4 से गुना कर दो, तो 4 से a में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x², 1 से भाग करेगा तो सेम में रहेगा, माइनस a में 4 से गुना करोगे 1/4 इंटू एक्स, गुना में कितना 4, तो ये 4 से ही 4 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस है, तो 1 में 4 से गुना होगा तो 4 है, 1 से भाग करेगा तो 4 रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x² माइनस कितना बचेगा, x बचेगा, 4 से 4 कट गया, x माइनस क्या है 4। तो ये हमारा निकल गया बहुपद p ऑफ x। ठीक है, तो यही बहुपद हमको बोला था ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर क्या पे 2 पे। तो 2 में देखो √2 और 1/3 दिया है 2 नंबर सवाल में। तो यहाँ से हम सवाल हल करते हैं 2 का। अच्छा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो √2, 1/3, तो √2, 1/3 ये किसका वैल्यू है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो दिया है हमको क्या
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर रूट का 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, उसको जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो कितना मान है √2 है, तो यहाँ √2 रख देंगे। इंटू में क्या है एक्स है तो एक्स रख दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। ठीक है, ये भी आंसर मेरा सही है, लेकिन बुक से मैच करने के लिए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। बटा 1 ले लो, बटा 1 ले लो, 1 1 3 का लॉस 3 होगा, तो 3 से सब पद में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 से में गुना करोगे तो 3x² माइनस यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक से भाग करेंगे तो सेम रहेगा। ये में 3 से अगर गुना कर देते हैं प्लस, या मान लो 3 से गुना, तो 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से 1। तो आपको बुक में ये आंसर पता है दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको एक स्टेप हम बनाए हैं और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर क्या पे 3 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी 0 और √5 है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 0 √5, तो यहाँ लिखेंगे 0, √5, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, है ना। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5, तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। अब हम फार्मूला जानते हैं तो उसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि P ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस पर हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है √5 है। देखो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस में क्या बचेगा √5, तो ये हमारा बहुपद निकल गया। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है -1/4 और 5 ना है, 4 यहाँ है 1,1। तो देखो इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 1 2, तो ये 3 ना था, अरे नंबर गड़बड़ हो गया, नंबर 3 और ये नंबर क्या हो जाएगा 4। तो 4 नंबर दिया है 1,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा का दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा दिया है, पहले क्या लिखेगा दिया है, तो दिया है में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 1। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि P ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो देखो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 आ जाएगा, इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो देखो इसको हल करेंगे तो x² माइनस क्या x, 1 छुप जाता है, प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यही हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, तो उसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बचता है, यानी कि 5 और 6, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दबा करके और शेयर कीजिए इस चैनल के लिंक को,
और ईमानदारी से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्या दिया है, -1/4, 1/4। तो -1/4, 1/4 यानी दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, आई अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है हमको 1/4। तो हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि P ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू, सॉरी ये तो इस पर वैल्यू रखना है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, -1/4 इंटू क्या, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ x² माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, अब प्लस में 1/4। फिर वही बात, बुक से आंसर मैच करने के लिए लसा ले लो, तो लसा 4 हो जाएगा, सब पद में 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस 1/4x गुने 4, फिर प्लस 1/4 गुने के 4। तो ये 4 से ये 4 कटेगा, ये 4 से ये 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x में 1 से गुना होगा तो x आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, इसमें कोई साइंस रॉकेट नहीं है, इजी सवाल है। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं इसको सॉल्व करके। 4,1 6 नंबर है 4,1, ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ लिख देंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, 1। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि P ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, 4, इंटू में क्या, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 दिले है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1। तो यही इस प्रश्न का क्या हुआ, फाइनल आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके आप लोग देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में, आज की क्लास में हम क्या पढ़े, उदाहरण कितना पढ़े, 4 उदाहरण पढ़े और फुल एक्सरसाइज पढ़े 2.2, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो को देख के कॉपी कलम लेकर के राइट कर लीजिएगा अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। और इससे पहले क्या है कि ये वीडियो देखने से पहले आप देखिएगा फर्स्ट वीडियो इसका जो इसका फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में है वो ज़रूर एक बार देखिएगा। इंट्रोडक्शन क्लास है विथ फार्मूला है, अगर वो नहीं देखिएगा तो फिर यहाँ से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। और इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि किस प्रकार से आपको ये क्लास लगती है और कहाँ दिक्कत है उसके बारे में बताइए कमेंट के माध्यम से, उसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।